ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के लिए रखा जाता है। यूं तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस मौके पर श्रद्धालु शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करते हैं। बहुत से लोग शिवरात्रि का व्रत भी करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। ध्यानी लोग बताते हैं कि इस रात का विशेष महत्व है और इसका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में वर्ष के 365 दिन उत्सव मनाए जाने की परंपरा है। इसे ऐसा कहें कि साल में सभी दिन उत्सव मनाने के लिए कुछ न कुछ बहाना चाहिए। कभी हम ऐतिहासिक घटनाओं को याद करते हैं तो कभी जीत को याद करते हैं। विशेष अवसर जैसे कि कटाई बुआई का जश्न मनाकर स्वागत करते हैं। हर परिस्थिति के लिए हमारे पास हर तरह के त्योहार है, लेकिन महाशिवरात्रि इन सब से अलग है और उसका विशेष महत्व है। यहाँ सबसे पहले ये बात समझते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म में हर माह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है, जैसा कि हमने पहले भी कहा। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि मां पार्वती सती का पुनर्जन्म है। मां पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शिवजी को अपना बनाने के लिए कई प्रयत्न किए थे। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद मां पार्वती ने त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में कठिन साधना की थी और शिवजी को मोह लिया था। इसी दिन शिवजी और मां पार्वती का विवाह हुआ था। आगे बात ये आती है कि महाशिवरात्रि का आखिर महत्व क्या है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। ये उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हालांकि साधकों के लिए ये वो दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर और निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु, जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं भी प्रचलित है जो शास्त्रोक्त भी है, जिनमें पहली कथा तो ये है कि एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वो ही श्रेष्ठ कहलाएगा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जान पाए। तब विष्णु भगवान ने अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। भगवान शिव ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे पर ब्रह्म हूं। इसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी थी। तब शिव ने कहा कि इस दिन जो भी मेरा व्रत और पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं
पूर्ण होगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। एक दूसरी कथा भी है जिसके अनुसार एक मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी 64 शिवलिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। संसार में लोग मात्र उनके 12 शिवलिंग को ही ढूंढ पाए। उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। जबकि तीसरी कथा के अनुसार इस दिन माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था और शिव जी ने वैराग्य जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त व्रत और पूजन करके इस उत्सव को मनाते हैं और शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करें। महाशिवरात्रि वो दिन है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर उत्सव मनाते हैं। ऐसा कर आप ना जाने कितने पुण्य को अर्जित करने में सफल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपवास की। उपवास यानी व्रत से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे मन को असीम शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तब वो आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन और चित्त को विश्राम मिलता है। ऐसी सलाह भी दी जाती है कि इस दिन फल और ऐसा भोजन ग्रहण करे जो सुपाच्य हो। दूसरा, ध्यान की बात करते हैं। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्रों की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। सनातन धर्म और उसके पर्वों का ठोस वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से महाशिवरात्रि पर्व भी अति महत्व का है। महाशिवरात्रि की रात्रि विशेष होती है। दरअसल इस रात्रि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस तरह अवस्थित होता है कि मनुष्य के अंदर की ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर ऊपर की ओर जाने लगती है, अर्थात प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने का मार्ग सुगम करती है। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करने और रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात भी कही गई है। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव को सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा गया है। समस्त प्रकार के तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि के जनक भगवान शिव ही है। इसलिए शिव के पास हर समस्या का समाधान है। इसी तरह प्रत्येक मंदिर में शिवलिंग स्थापित होता है। शिवलिंग ऊर्जा का एक पिंड है जो गोल, लंबा और वृत्ताकार होता है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय शक्ति को सोखता है। रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भस्म आरती, भांग, धतूरा और बेलपत्र आदि चढ़ाकर भक्त उस ऊर्जा को अपने में ग्रहण करता है। इससे मन और विचारों में शुद्धता और शारीरिक व्याधियों का निवारण स्वाभाविक है। शिवरात्रि के पश्चात सूर्य उत्तरायण में अग्रसर होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन भी प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए अपनी चेतना को शिव को समर्पित कर देता है। इससे मनुष्य तमाम तरह की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। वैसे भी विज्ञान ध्यान ऊर्जा को विशेष महत्व देता है। और अंत में आप सभी को महाशिवरात्रि पर पूजा कैसे करें इसका भी विधान बताते हैं। महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा करने के लिए प्रातः जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें। भगवान शिव के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूरे भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र के जाप के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक भी करें। भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीपक जलाएं, जिसे अगले दिन तक जला रहने दें। यह अखंड दीप अत्यंत शुभ माना जाता है। अब
शिवलिंग के समक्ष बेलपत्र, भांग, धतूरा, कमलगट्ठे, मीठा पान, फल, मिष्ठान, इत्र और जायफल अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं। अब शिवलिंग और माता पार्वती की आरती करके खीर का भोग लगाएं। याद रखें, भांग पूजा स्थल की शोभा के साथ प्रसाद स्वरूप होती है, न कि नशे का माध्यम। पर्व को ध्यान और सत्संग जागरण के साथ मनाकर भोले की कृपा का प्रसाद ग्रहण करें। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।